वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण। बहुत सारे एल्गोलॉजिस्ट ने, फाइकोलॉजिस्ट ने शैवालों का वर्गीकरण दिया और ज़्यादातर सबका जो बेस था वो यही था कि किस तरह के पिगमेंट्स होते हैं, किस तरह का थैलस होता है, किस तरह की कशाभिकाएं होती हैं उसके अंदर, किस तरह के क्लोरोफिल होते हैं, किस तरह का कलर है एल्गी का। उन सब आधारों के आधार पर ही अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट ने वर्गीकरण दिया है एल्गी का। तो अब तक हमने पढ़ा है फ्रिश का क्लासिफिकेशन, फ्रिश के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फाइकोलॉजिस्ट ने वर्गीकरण दिया है, तो उनका हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे आज। सबसे पहले हम लेंगे स्मिथ के द्वारा दिया गया वर्गीकरण। स्मिथ ने शैवालों पे स्टडी करी 1933, 51, 55, बार बार उन्होंने वर्गीकरण दिया और अल्टीमेटली 55 के अंदर जो उन्होंने एल्गी को क्लासिफाई किया, उनका आधार क्या था? फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स और कायिक कोशिका की संरचना और उसके अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव सेल्स। इन इन तीनों चीजों को आधार मानते हुए स्मिथ ने एल्गी को 7 डिविजन्स के अंदर बांटा। 7 डिविजन्स के अंदर उन्होंने पूरी एल्गी को बांटा। वो डिवीजन थे क्लोरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा और साइनोफाइटा। इन डिविजन्स को उन्होंने आगे क्लासेस में बांटा, वो हम वन बाय वन लेते हैं। ये तो 7 डिवीजन है एल्गी के, 7 डिवीजन: क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। अब ये उनकी क्लासेस हैं। जैसे पहला डिवीजन है क्लोरोफाइटा, उसके अंदर उन्होंने 2 क्लासेस दी, क्लोरोफाइसी और कैरोफाइसी। क्लोरोफाइटा के जो मेन कैरेक्टर्स थे वो थे कि क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं और ज्यादातर एल्गी फ्रेश वाटर में पाई जाती है। रिजर्व फूड मटेरियल नॉर्मल स्टार्च होता है और चल कोशिकाएं जो भी होती हैं उसके अंदर या तो द्विकशाभिकीय स्थिति होती है या चतुर्कशाभिकीय स्थिति पाई जाती है, अर्थात या तो 2 कशाभिकाएं होती हैं या 4 कशाभिकाएं होती हैं और सभी कशाभिकाएं एक जैसी होती हैं, आइसोमॉर्ट होती हैं, एक जैसी कशाभिकाएं होती हैं। वीप्लैश हैं तो वीप्लैश होंगी सारी और टिंसल हैं तो टिंसल होंगी। तो उन्होंने क्लोरोफाइटा को 2 क्लास में बांटा, क्लोरोफाइसी एंड कैरोफाइसी। उसके बाद सेकंड क्लास थी यूग्लिनोफाइटा, सेकंड डिवीजन था यूग्लिनोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा डिवीजन को स्मिथ ने एक ही क्लास दी, यूग्लिनोफाइसी। उसके अंदर मेनली यूग्लिना ही आता है। तो यूग्लिना को ध्यान में रखते अगर अपन कैरेक्टर्स की बात करें तो फ्रेश वाटर एल्गी है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट है, इसके अलावा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है, रिजर्व फूड मटेरियल फैट और पैरामाइलम स्टार्च के रूप में पाया जाता है और चल कोशिकाओं में 1, 2 या 3 या 4 कितनी भी कशाभिकाएं हो सकती हैं। थर्ड डिवीजन था पायरोफाइटा। पायरोफाइटा के अंदर जो कैरेक्टर्स थे वो ये थे कि सेल्स जो प्लांट बॉडी जो होती है वो एक कोशिकीय या कॉलोनी के रूप में पाई जाती है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होती है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है लेकिन बी नहीं पाया जाता, बी के स्थान पर क्लोरोफिल सी पाया जाता है। उसके साथ साथ ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स उपस्थित होते हैं। फूड मटेरियल स्टार्च और ऑयल होता है। चल कोशिकाओं में द्विकशाभिकीय स्थिति पाई जाती है, यानी कि 2 कशाभिकाएं पाई जाती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पायरोफाइटा के अंदर एब्सेंट होता है। पायरोफाइटा को स्मिथ ने 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, डेस्मोफाइसी एंड डायनोफाइसी। नेक्स्ट डिवीजन था क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर जो मेंबर्स थे वो ज्यादातर फ्रेश वाटर थे या फिर मेराइन वाटर थे, समुद्र में पाए जाते हैं या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। इनके अंदर भी ज़ैंथोफिल्स और कैरोटीन्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो ल्यूकोसिन और ऑयल होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर पाया जाता है। क्लासेस इन्होंने 3 दी इसकी, ज़ैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। नेक्स्ट डिवीजन था फियोफाइटा। फियोफाइटा ज्यादातर मैरीन एल्गी थी, यानी कि समुद्र में पाई जाने वाली एल्गी है सारी। इनके अंदर मेन जो पिगमेंट्स हैं वो हैं फ्यूकोजैंथिन और कैरोटीन, इसके अलावा क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल लेमिनेरियन स्टार्च और मैनिटॉल के रूप में होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर उपस्थित होता है। फियोफाइटा को उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, आइसोजेनरेटी, हेट्रोजेनरेटी और साइक्लोस्पोरिक। लास्ट थी साइनोफाइटा, जिसको हम मिक्सोफाइटा भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसके अंदर आती है।
इसके मेंबर्स भी फ्रेश वाटर एल्गी में फ्रेश वाटर होते हैं, ज्यादातर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, लेकिन इनके अंदर सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक होती है, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड कोशिकांग पाए जाते हैं और अनऑर्गेनाइज या इंसिपिएंट न्यूक्लियस उपस्थित होता है। इसके अलावा साइनोफाइटा में पिगमेंट्स के रूप में मेनली सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन फाइकोबिलिन्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए उपस्थित होता है। मोटाइल कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, इनके अंदर मोटाइल कोशिकाएं बिल्कुल नहीं पाई जाती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर अनुपस्थित होता है। स्मिथ ने साइनोफाइटा को केवल एक ही क्लास दी, साइनोफाइसी। लास्ट था रोडोफाइटा, सेवंथ आता है रोडोफाइटा, जिसको कि हम लाल शैवाल भी बोलते हैं। रोडोफाइटा के कैरेक्टर्स उन्होंने दिए कि ये मैराइन वाटर एल्गी है, यानी कि समुद्री जल में पाई जाती है और कलर इनके अंदर लाल होता है और इनके अंदर मेन जो पिगमेंट है वो है आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन। इसके अलावा क्लोरोफिल डी उपस्थित होता है। फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है और मोटाइल कोशिकाएं यहाँ भी अनुपस्थित होती हैं। लाइफ की किसी भी स्टेज में चल कोशिकाएं नहीं पाई जाती, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। रोडोफाइटा की एक ही क्लास थी, रोडोफाइसी। तो इस तरह से स्मिथ ने पूरी एल्गी को 7 डिविजन्स में डिवाइड किया और उन डिविजन्स को आगे क्लासेस में डिवाइड किया और क्लासेस को आगे ऑर्डर्स में भी किया और फैमिलीज में भी किया। हम क्लासेस तक का ही अध्ययन करेंगे। उसके बाद 1955 में फाइलोजेनी के बेस पे जी.एफ. पेपनफस ने एल्गी को 8 डिविजन्स में डिवाइड किया। कितने? 8 डिवीजन में डिवाइड किया और हर डिवीजन को आगे क्लासेस में डिवाइड किया। तो टोटल उन्होंने जो क्लास दी वो थी 12 क्लासेस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो, ये इनके जो क्लासेस डिवीजन थे, इन्होंने डिवीजन में फाइटा से पहले फाइको वर्ड यूज किया है। मेन जो इनका ध्यान देने वाली चीज है कि इन्होंने डिवीजन में फाइको वर्ड यूज किया है। जैसे क्लोरोफाइटा था, उसको इन्होंने कह दिया क्लोरोफाइकोफाइटा। कैरोफाइटा था, उसको इन्होंने कहा कैरोफाइकोफाइटा। यूग्लिनोफाइटा को इन्होंने कहा यूग्लिनोफाइकोफाइटा। इसी तरह से क्राइसोफाइटा बना क्राइसोफाइकोफाइटा। फिर नेक्स्ट था पायरोफाइकोफाइटा, फियोफाइकोफाइटा, रोडोफाइकोफाइटा और शाइजोफाइकोफाइटा। क्लोरोफाइटा की एक ही क्लास थी, क्लोरोफाइसी। कैरोफाइकोफाइटा की एक क्लास थी, कैरोफाइसी। यूग्लिनोफाइकोफाइटा की एक ही क्लास थी, यूग्लिनोफाइसी। क्राइसोफाइकोफाइटा को उन्होंने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी एंड बेसिलेरियोफाइसी। इसी तरह से पायरोफाइकोफाइटा को भी उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनिडोफाइसी, डाइनोफाइसी। और फियोफाइकोफाइटा को उन्होंने एक ही क्लास में डिवाइड किया, फियोफाइसी। रोडोफाइकोफाइटा को डिवाइड किया रोडोफाइसी में और शाइजोफाइकोफाइटा को उन्होंने शाइजोफाइसी क्लास के अंदर डिवाइड किया। सबका क्लासिफिकेशन आपस में मिलता जुलता है, थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन है। इसी तरह से एफ राउंड 1973 के अंदर इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, सेल की कोशिका की संरचना के आधार पर एल्गी को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा सिर्फ एक ही क्लास थी, साइनोफाइटा डिवीजन था और उसकी क्लास थी साइनोफाइसी। तो इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, प्रोकैरियोटा और यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में एक ही डिवीजन दिया, साइनोफाइटा, और उसके फिर क्लास दी साइनोफाइसी। यूकैरियोटा का इन्होंने 12 डिविजन्स में डिवाइड किया, 12 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया। वो आप देख सकते हो, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, प्रेसिनोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, हेप्टोफाइटा, डाइनोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। ये 12 डिवीजन थे। इन 12 डिविजन्स की फिर आगे क्लासेस थी। उसके बाद 1962 में वीजे चैपमैन फाइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने मॉर्फोलॉजी, पिगमेंट्स और बायोकेमिकल कैरेक्टर्स के आधार पर एल्गी को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। उन 4 डिविजन्स को आगे क्लासेस में डिवाइड किया। टोटल 10 क्लासेस दी उन्होंने। 4 डिवीजन कौन कौन से थे? यूफाइकोफाइटा, मिक्सोफाइकोफाइटा, क्राइसोफाइकोफाइटा और पायरोफाइकोफाइटा। यूफाइकोफाइटा को उन्होंने 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया, कैरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी। मिक्सोफाइकोफाइटा को उन्होंने एक ही क्लास में डिवाइड किया आगे, मिक्सोफाइसी में। क्राइसोफाइकोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्राइसोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी। और पायरोफाइकोफाइटा को उन्होंने 2 ही क्लासेस में डिवाइड किया, क्रिप्टोफाइसी एंड डाइनोफाइसी। तो इस तरह से 10 क्लासेस के अंदर चैपमैन ने
एल्गी को डिवाइड किया। G.W. प्रेस्कॉट 1969, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया, इन्होंने एल्गी के ऊपर एक बुक लिखी, अ रिव्यू। उस बुक के अंदर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, और इनके क्लासिफिकेशन का आधार क्या था कि पिगमेंट्स किस तरह के हैं, उनकी क्या केमिकल, उनका रासायनिक संगठन क्या है, और वो कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कोशिकाओं में कशाभिकाओं की प्रकार, कशाभिकाओं की संख्या और उनके लगने का तरीका, यानी कि वो एंटीरियर पोजीशन में है या लेटरल पोजीशन में है, एक हैं कि दो हैं, सभी एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, तो इन सब के आधार पर भी उन्होंने वर्गीकृत किया। इसके अलावा कोशिका भित्ति की रासायनिक संरचना, न्यूक्लियस का प्रकार और किस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इन सब को आधार बनाते हुए प्रेस्कॉट ने एल्गी को 9 फाइलम्स के अंदर, 9 फाइलम्स के अंदर डिवाइड किया। ये थे क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा और क्लोरोमोनिडोफाइटा। उसके बाद 1973 के अंदर वीजे चैपमैन के साथ एक और आए, डीजे चैपमैन। इन दोनों ने मिलकर के एल्गी को 2 ग्रुप्स में बांटा, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। प्रोकैरियोटा में एक ही डिवीजन दिया, साइनोफाइटा, और यूकैरियोटा में इन्होंने 10 डिवीजन दिए। यूकैरियोटा को उन्होंने 10 डिविजन्स में बांटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोमोनिडोफाइटा, ज़ैंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा। इसके बाद 1980 में रॉबर्ट ली, ये फाइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एल्गी को 6 ही डिविजन्स में बांटा, टोटल 6 ही डिवीजन दिए, साइनोफाइटा, ग्लूकोफाइटा, क्रोमोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा और कैरोफाइटा। तो ये तो था विभिन्न फाइकोलॉजिस्ट के द्वारा, विभिन्न शैवाल वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए शैवालों के वर्गीकरण। हम जो फॉलो करते हैं, वो पहले भी बताया कि हम फ्रिश का क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, और उसी क्लासिफिकेशन को आधार मानते हैं हम आने वाले हमारे सभी लेक्चर्स में जितनी भी लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे, जितने भी शैवालों का अध्ययन करेंगे, जो भी शैवाल की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, उसमें हम फ्रिश का वर्गीकरण ही फॉलो करेंगे। सो थैंक यू।